हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो हमें बताना है कि जब 1 मोल ऑफ कार्बन को हम एयर में बर्न करेंगे तो हमें कितना CO2 मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एयर में बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस सब्सटेंस की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CO2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन है कार्बन, जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में होती है, और हमें मिल क्या रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती तो पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन और CO2 के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तीनों के, वो कितने हैं, 1 1, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इनके आगे क्या है, 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन जब रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब हमें हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न कर रहे हैं एयर में तो हमें CO2 कितना मिल रहा है, इक्वेशन से 1 मोल CO2 मिल रहा है, CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है अगर हम 1 मोल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से CO2 का मास निकाल लेते हैं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ से कार्बन कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना हो गया, 16 होता है। कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका मतलब हमें 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, CO2 44 ग्राम हमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो हमें बताना है, तो रिएक्शन तो वही होगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज करी थी, रिएक्शन सेम है। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें CO2 मिलेगा। बट यहाँ पे बोला है कि हमें 1 मोल की कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ करवानी है, ठीक है। पहले हम मास लिख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, क्योंकि 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू 16 कितना होगा, 32 ग्राम। और ये हमने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट पार्ट में, तो कितना आया था हमारा 44। कैसे, 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें कार्बन तो 1 मोल ही लेने हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन लेना है वो कितना लेना है, सिर्फ 16 ग्राम, और हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वो क्या कर देता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, और जो जितना प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए उसका अमाउंट भी कम बनता है। यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना चाहिए, 32 चाहिए, लेकिन हमें दिया कितना गया है, सिर्फ 16, ठीक है। तो हमें पता है अगर 32 ग्राम हमारा
ऑक्सीजन है तो हमें कितना ग्राम CO2 मिल रहा है? 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 1 ग्राम अगर हमारा O2 होगा तो हमारा कितना ग्राम CO2 मिलेगा हमें? 44/32 ग्राम ऑफ CO2 हमें प्रोड्यूस्ड होगा। हमें दिया कितना गया है? सिर्फ 16 ग्राम। तो हमें बताना है कि अगर हमारा सिर्फ 16 ग्राम O2 होगा तो हमें कितना CO2 मिलेगा, यही हमें बताना है, कितना CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। 16 1 16, 16 32, 2 2 4, 2 2 4, तो कितना मिल रहा है हमें? सिर्फ 22 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा हमें जब हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा कितने के साथ? 16 ग्राम ऑफ O2 के साथ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, कार्बन के तो मोल्स बढ़ा दिए बट ऑक्सीजन के जो मास था वो उतना ही रखा है। तो रिएक्शन तो इसमें भी वही यूज होगी, तीनों ही पार्ट्स में रिएक्शन सेम यूज हो रही है। तो अगेन कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में और CO2। तो हमें गिवन क्या है कि कार्बन के तो 2 मोल्स हैं बट ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 16 ग्राम है। ठीक है, अगेन वही लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे भी, क्योंकि ऑक्सीजन होना कितना चाहिए था हमारा? 32 ग्राम। अभी हमने पहले देखा था अगर 12 ग्राम हमारा कार्बन होगा और 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा तो हमें 44 ग्राम CO2 मिल रहा था। बट यहाँ पे अगेन हमें ये कितना दे रखा है? 16 ग्राम, जितना होना चाहिए उससे कम दे रखा है, उसका आधा दे रखा है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कार्बन की मोल्स हमने ज्यादा ले लिए, एक की जगह 2 ले लिए, बट जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका अमाउंट तो कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितना हमारा CO2 बनना चाहिए था अगेन फिर से क्या बनेगा? कम बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पहले वाले पार्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो 32 ग्राम, अगर 32 ग्राम हमारा O2 44 ग्राम दे रहा है हमारा CO2, तो 16 ग्राम अगर हमारा O2 होगा तो अगेन हमारा कितना बनेगा? 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारा क्या लग रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? हमारा ऑक्सीजन। दोनों पार्ट में सेम ऑक्सीजन ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो जो हमें गिवन है हम पहले वो नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमें देखिए, लिखा है 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का सबसे पहले, तो हम वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? 0.375 मोलर। मोलर किसकी यूनिट होती है? मोलारिटी की। इसका मतलब हमें मोलारिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की। तो मोलारिटी कितनी गिवन है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.375 मोलर। कैपिटल एम से नोट करते हैं इसको। और क्या यूनिट होती है इसकी? मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA हमें गिवन है।
कितना गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ CH3CONA, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है, तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करके मास ऑफ CH3CONA निकालेंगे। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है CH3CONA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन ml में है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको 1000 से इनटू, ये क्यों करते हैं हम इसको लीटर में चेंज करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है 1000 से ऊपर वाले को इनटू करना पड़ता है। ठीक, तो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो हम इस फॉर्मूले को और इलेबोरेट करके लिखते हैं, मोलारिटी is equals to mass of CH3CONA upon molar mass of CH3COONA into volume of solution in ml। अगर सॉल्यूशन ml में है तो हमें इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक, अब हम वैल्यू रखते हैं जो हमें गिवन है। मोलारिटी कितनी गिवन है हमें, 0.375 मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे CH3CONA इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ CH3CONA, कितना गिवन है हमें 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, लेकिन हमने 500 ml को अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको किस में चेंज कर दिया है, अब लीटर में हमने इसको चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे हम लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करिएगा कि मैंने यहाँ दिया तो हमें ml में है, लेकिन मैंने यहाँ पे लीटर में इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको अपॉन 1000 किया है, तभी तो ऊपर इंटू 1000 हुआ है ना, तो मैंने इसको लीटर में चेंज कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट लीटर लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ CH3CONA कितना आ जाएगा, 0.375 मोल पर लीटर इंटू 82.0245 ग्राम पर मोल इंटू 500 लीटर अपॉन 1000, यही आएगा। लीटर से लीटर इनवर्स कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल, सिर्फ बचा क्या है, ग्राम बचा है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 500 इंटू 2 कितना होता है 1000, कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में आंसर को 15.379 ग्राम, और क्या लिख सकते हैं हम इसको अप्रोक्सीमेट 15.38 ग्राम। दोनों ही आंसर सही है, ये एक्चुअल आंसर जो आया है वो लिखा है मैंने, और ये अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया है। तो हमारा मास ऑफ सोडियम एसिटेट जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 15.38 ग्राम। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.